एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, गर्मा गर्म चाय बन रही है, तो आप लोग भी आइए। और इसमें जो चाय पत्ता मैंने जो डाला है ना, वो घर का ही है, जो कि मैं कुछ दिन पहले गाँव से लेके आई थी। आप लोग ने देखा होगा, मैं छत पे सुखाई थी, तो वही चाय पत्ता हम लोग चाय के लिए चाय में डालते हैं। तो टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। जो दुकान वाला जो चाय पत्ता होता है ना, उससे भी अच्छा टेस्ट ना घर वाला चाय पत्ता से आता है। तो वही डाल देते हैं हम लोग, एक चाय पत्ता तोड़ के चाय पे, तो उसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सुबह सुबह का चाय अच्छा अगर मिल जाए ना, तो फिर मन खुश हो जाता है। तो चाय हम लोग पी लिए हैं। मम्मी लोग सब अभी सोई हुई है, मतलब रूम में लेटी हुई है, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था। तो रात को भी काम थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ गया था, तो मैं रात को बर्तन नहीं धो पाई थी। तो सुबह उठने के बाद 6:30 बज रहा था, तो पापा गए हुए घूमने के लिए, टहलने के लिए। और तब तक मैं यहाँ पे सारा जो रात वाला बर्तन है ना, वही धो रही हूँ। तो सारा रात वाला बर्तन एक भी नहीं धुला था। ऐसे में ज़्यादातर ना रात का बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। जूठा जूठा बर्तन कहा जाता है ना, कि जूठा बर्तन छोड़ देने से ना बर्तन जो होता है ना, वो रोता है, और फिर घर में ना अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो जूठा बर्तन कभी भी अगर हो सके ना, तो रात के टाइम जूठा बर्तन ना छोड़े। बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है रात के टाइम जूठा बर्तन छोड़ देने से, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ते। लेकिन मजबूरी बस, कल बहुत ज़्यादा रात में काम हो गया था, 10-11 ऐसे ही बज गया था, इसलिए रात का बर्तन जो था ना, वो बच गया था। और सुबह उठी ना, तो मैं मतलब स्वेटर नहीं पहनी हुई थी, तो सुबह उठी इतना ठंड लग रहा था ना। 6 बजे उठी थी, तो मैं मतलब इतना ठंड लगा ना, कि मतलब लग रहा था कि जैसे आज बहुत ठंडा, हिम्मत ही नहीं हो रहा है उठने का। तो फिर मैं उठते उठते जल्दी से स्वेटर पहनी, और उसके बाद अपने कामों में लगी, क्योंकि स्वेटर के बिना ना ठंड में अब सुबह का जो टाइम है ना, ज़्यादा ही ठंड लगने लगा है। और ऐसे भी अब नवंबर ख़त्म होने वाला, दिसंबर चढ़ने वाला है, तो ठंड तो अब आएगा ही। ज़्यादातर मतलब ना अक्टूबर के बाद से ही ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार तो अभी तक उतना ठंड नहीं है जितना कि हमेशा होता है। तो सुबह का दूध पापा रख के जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो मकान मालिक है ना, उन्हीं के घर से दूध आता है, मतलब बाहर से ही। तो तुरंत दूध ला के रख के और फिर चले जाते हैं। फिर दूध उनके जाने के बाद मैं उठ दूसरे बर्तन में छान के उसके बाद गर्म चढ़ाती हूँ। तो और गैस ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रात के टाइम बंद करके नीचे से बंद करते हैं। मतलब खुला हम लोग गैस एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं। खुला गैस कभी भी रात के टाइम नहीं छोड़ना चाहिए। रात के टाइम एक बार ना जैसे गेट चेक किया जाता है ना, कि गेट बंद है या नहीं है, ऐसे ही ना गैस ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि बंद है या नहीं है। तो मेरे घर हमेशा हम लोग बंद करके रखते हैं। तो एक साइड जो है, ये रात वाला कल वाला दूध जो है वो बचा हुआ था, तो वो भी मैं गर्म करने के लिए सुबह चढ़ा दी हूँ। और एक साइड सुबह का जो दूध था वो है, तो दोनों साइड मैंने चढ़ा दिया है दूध। तो दूध गर्मा गर्म गर्म हो जाएगा। उसके बाद जो मैं चाय बनाई थी ना, वो सिर्फ मैं ही पी थी, मम्मी नहीं पी थी। मम्मी लेटी हुई थी, मम्मी का जो तबीयत है ना, वो ठीक नहीं है 2-3 दिन से। तो 2 दिन से तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। मौसम चेंज होता है ना, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है मम्मी का। तो मम्मी लेटी हुई थी, तब तक मैं सोची कि उठेगी ना, तो फिर चाय बना के दे दूँगी, चाय गर्म करके दे दूँगी। मैं अपने लिए चाय बनाई थी, मम्मी के लिए बनाई थी, तो मम्मी नहीं पी थी, मम्मी का रखा हुआ ही था। तो फिर मैं चाय गर्म करके मम्मी को दे दी, दूध गर्म करने के बाद। और उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने में। तो आज खाने में बनेगा, सबसे पहले तो था ना, मटर नहीं आया हुआ था, तो सिर्फ गोभी का सब्जी बनाना था, क्योंकि आलू उसमें मतलब मिला देते हैं ना, तो फिर मेरे पापा को थोड़ा सा हानि हो जाता है, हानि कर देता है। तो इसीलिए मैं सोची कि आलू और फिर गोभी का अलग से अपने लोग के लिए भुजिया बना लेती हूँ, और गोभी का सब्जी पापा के लिए बना दूँगी। तो तब तक मेरा आलू गोभी का भुजिया बन रहा है। तब तक यहाँ पे जो मम्मी मेरी जो है ना, वो आयुर्वेदिक का दवा यूज़ करती है। उनको ना मतलब कोई मतलब तबीयत ख़राब रहता है, तो उसके लिए ना आयुर्वेदिक का दवा जो है ना, वो यूज़ करती है। तो वो थोड़ा सा मतलब आधा गिलास जो पानी होता है ना, उसमें मिला के बनाया जाता है। 1 चम्मच से आधा, मतलब अगर छोटा वाला चम्मच है ना, उससे 1 चम्मच, और बड़ा वाला चम्मच है तो उससे आधा चम्मच। तो इसको चाय जैसे खौलता है ना, वैसे ही चाय की तरह खौला के सुबह के टाइम जो मॉर्निंग का होता है ना, मॉर्निंग में पिया जाता है खाली पेट। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे खौल रहा है धीरे धीरे। आधा गिलास पानी लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आधा से भी आधा बचना चाहिए, खौल के थोड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद मम्मी चाय की तरह इसको फूंक फूंक के पीती है। तब तक मेरी बेटी भी यहाँ पे उठ चुकी है, परी। तो यहाँ पे अलग से मैंने जो गोभी कट करके रखा है ना, वो साइड में रखा हुआ है, और भुंजिया चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं और परी दोनों बात कर रहे थे। सुबह के टाइम क्या होता है ना, बच्चे उठते हैं तो माँ को खोजते हैं, और माँ का प्यार जो होता है ना, सुबह के टाइम बच्चे लोग को ज़्यादा चाहिए। जब भी बच्चे सो के उठते हैं, तो उनको माँ का प्यार चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे परी और मैं बात कर रहे थे, तो परी सो के अभी तुरंत उठी है। टाइम 8 बज रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी धूप नहीं निकला है। और मौसम ना आजकल मतलब धीरे धीरे ख़राब ही करते जा रहा है, धूप उतने अच्छे तरीके से निकल नहीं रहा है। ठंडा का मौसम ऐसे ही हो रहा है।
नाक से नाक लड़ाते एक बार, ऐसे नाक से नाक, चल ऐसे चल, सर से माथा से माथा, नाक से नाक। पहले मेरे पापा छोटा थे ना, मेरे पापा थे जब मैं छोटी थी ना, तो अपने पापा से ऐसे लगाती थी, ऐसे पकड़ती थी पापा को अपने, ऐसे करती थी। अजीत जाती थी ना तो हमको पैसा मिलता था। हमको तुमको भी दूंगी मैं। मैं भी जीत गई। चाय गर्मा गर्म चाय बन गया। उसके बाद परी को मैं ले जाके मम्मी के पास दी हूँ और परी के लिए फिर गर्मा गर्म चाय बनाई हूँ। तो सुबह के टाइम जो चाय होता है ना, वो चाय पीने के लिए बहुत ज़्यादा करती है। चाय में मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ, उसके बाद चाय बिस्किट खिलाती हूँ उसको। और भुजिया बन रहा है तो भुजिया में हम नमक थोड़ा सा डाल दी, और नमक और हल्दी, और जैसे पापा को खाना रहता था ना अगर गोभी का भुजिया, तो उसमें मैं ना गोलकी को गर्म करके कूट के डालती हूँ। लेकिन अगर पापा को नहीं खाना है तो हम लोग गोलकी नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे फिर परी के लिए एक साइड गर्मा गर्म चाय मैं तुरंत बना ली हूँ, क्योंकि उसको भी ना आदत है सुबह के टाइम में चाय बिस्किट मतलब खाना ही खाना रहता है। हल्का सा चाय का उसमें मात्रा हो जाता है तो उसको लगता है कि चाय है, तो इसमें दूध में थोड़ा सा सुबह के टाइम मिला देती हूँ। पापा के लिए बिना चीनी का जो था ना वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मेरे पापा भी आ चुके हैं, तो सुबह के टाइम घूम टहल के आते, तो फिर उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ पापा के लिए बिना चीनी का। तो बिना चीनी का चाय मैं पहले निकाल दी और उसके बाद चीनी डाली थी परी के लिए। तो चाय मतलब चाय में ना मेरे पापा चीनी नहीं पीते हैं, हम लोग शुगर फ्री डाल के देते हैं पापा को। पापा को थोड़ा सा डायबिटीज़ रहता है हमेशा, तो इसी की वजह से डायबिटीज़ जिनको भी है ना वो मीठा नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से परहेज रहता है। तो यहाँ एक कटोरी में हो गया परी का चाय और एक हो गया परी के नाना का चाय, दोनों का हो गया। तो परी तब तक मतलब होता है ना मैं किचन में रहती हूँ तो फटाक फटाक आते जाते रहती, फिर मैं तुरंत रूम में ले जाके दी चाय, मतलब चाय बिस्किट और फिर चाय। तो उसके बाद फिर दे के आके यहाँ पे अपने कामों में लग गई। तो यहाँ पे भुजिया मेरा बन चुका था। तो आज पापा फिर उधर से आए थे ना टहल के, तो लेके आए थे मटर। मटर तभी बहुत महंगा है, आप लोग को भी पता होगा कि मटर ना बहुत महंगा मार्केट में चल रहा है। लेकिन मटर आया था ना तो फिर मतलब मुझे मेरा मन किया ना रिकॉर्डिंग करने का। ऐसे मैं सोची थी ना गोभी का सिर्फ बनाऊंगी सब्जी, तो नहीं रिकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि गोभी का सब्जी जो था ना वो सिंपल ही रहता है जैसे कि रोज़ बनता है। लेकिन मटर ना आज फर्स्ट सेकेंड टाइम आया है, तो सेकेंड टाइम आया तो मटर का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आलू मटर गोभी का बहुत ज़्यादा पसंद है। और शुरुआत में ना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, फिर धीरे धीरे करके ना थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ठंडा आ जाता है ना तो डेली डेली आलू गोभी मटर चलने लगता है। और ये रहा मेरा आज का खाना, दही है और आलू मटर और गोभी का सब्जी है। आलू हम लोग नहीं मिलाए हैं उसमें, अलग से मैंने भुजिया अपने लिए बनाया, और नमक है, और फिर दाल भर का पराठा है। आज मेरे का दाल भर का पराठा बना था, सब्जी बना था, और फिर आलू और गोभी का भुजिया बना था। तो आप लोग ज़रूर आइए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए भी गर्मा गर्म नाश्ता है। तो सुबह के टाइम खाना बन चुका था। उसके बाद फिर सब्जी देख सकते हो कैसा बना है, देखने में आप देख के बता सकते हो कैसा आप लोग को लग रहा है, अच्छा बना है या नहीं बना है। क्योंकि देखने में जो चीज़ अच्छा लगता है ना वो चीज़ खाने में भी अच्छा लगता है, जो देखने में ही नहीं अच्छा लगता ना वो खाने में क्या अच्छा लगेगा, ये बात होता है। गर्मा गर्म सब्जी है और एक तरफ मैंने पराठा पापा को दे दिया है, क्योंकि मेरे पापा जब भी खाते हैं तो मुझे रहता है ना कि गर्मा गर्म बन रहा है तो मैं गर्मा गर्म ही खिलाऊंगी। ठंडा हो जाने के बाद जो होता है ना कि अगर दो खाना है तो वो एक ही खाते हैं, कोई भी ना गर्मा गर्म ना खाना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, और ठंडा होने के बाद ना उतना ज़्यादा नहीं ठीक लगता है, मुझे खुद ही ठीक नहीं लगता। अगर चावल दाल भुजिया भी बना हुआ है ना तो गर्मा गर्म है तो मैं खा लूँगी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद अगर वो चीज़ खाऊंगी ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, नहीं खिलाता है, क्योंकि ठंडा ना खाना नहीं, और ठंडे में तो ठंडा खाना और नहीं अच्छा लगता है। मतलब गर्मी में है कि चलो ठंडा करके खाएंगे, लेकिन ठंडा के मौसम में तो गर्मा गर्म खाना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं दाल भर का पूरी आज बना रही थी। तो दाल भर का पूरी भी बनाती हूँ तो मैं ना मतलब कड़ुए के तेल में ही बनाती हूँ, आप लोग को पता ही है, कड़ुआ का तेल या तो घी, दोनों चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन रिफाइंड मेरे घर में यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे कड़ुए के तेल में ही बन रहा था, तो मैं छान के ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन मतलब अगर बेल के बनाते हो तो इसमें तेल का मात्रा भी कम रहता है, और फिर बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा भी करता है, क्योंकि फ़ायदा इसलिए करता है कि तेल का मात्रा नहीं इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। तो मेरा यहाँ पे गर्मा गर्म बन चुका है दाल भर का पूरी, मैं गर्मा गर्म बना बना के रखती जा रही थी और सबको खिलाते जा रही थी। तब तक यहाँ पे परी लेके आई थी संतरा पापा के साथ, संतरा और फिर अमरुद, जो कि अमरुद मेरी एक सिस्टर है उनकी उनकी बेटी है या बेटी है, तो
उनका ना उनकी बेटी का या बेटे का ना फेवरेट है। तो आप आइए सिस्टर, या तो आप अपना एड्रेस बताइए, मैं आपके घर पे भिजवा देती हूँ। अमरूद आपकी बेटी को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे परी लेके आई थी अमरूद। तो एक अमरूद जो था ना उसमें हल्का सा दाग जैसा था, तो मुझे लगा कि मैं काट करके देखती हूँ कैसा है। तो काट करके देखी तो अच्छा था, ख़राब नहीं था, दाग सिर्फ ऊपर से था। तो यहाँ पे संतरा है और फिर मतलब संतरा है, अमरूद है, केला है। तो सारे कुछ मैंने कट कर लिए हैं और परी को नमक के साथ दे दूँगी खाने के लिए। तो परी को मैं दे दी थी और उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि धूप निकल चुका है, धूप निकल गया है। तो फिर जो कपड़े जो मैंने कल जो धोए थे ना, शाम हो गया था मुझे, तो मैं नीचे ही दे दी थी, ऊपर जाने का टाइम नहीं मिला। और ऊपर मतलब शाम के टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं यहाँ पे कपड़े जो थे ना वो लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 बजे तक धूप अच्छा खासा निकल चुका है। तो अभी ना आज धूप निकला है, कल पता नहीं धूप निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, ये कल के ही कपड़े हैं जो कि अच्छे तरीके से सूखे नहीं है। नीचे का गर्मी के टाइम में ना नीचे सूख जाते हैं कपड़े, नहीं कि ठंडे के टाइम में ना बहुत दिक्कत होती है कपड़े को नीचे सुखाने में। तो यहाँ पे मेरा जो शॉल था ना वो था, और परी जो 2 दिन से स्वेटर जो पहन रही थी ना नीचे ऊपर सेट वाला जो पीला कलर का था, तो वो स्वेटर था। और फिर मेरा नाइटी था, बस इतना ही था। और मेरे पापा का टी शर्ट था, बस 4 से 5 कपड़े थे। और 1-2 जो परी के जो थे ना अंदर के शर्ट उट जो था ना वो अंदर ही सूख गया था। और ये जो है ना, ये पान का जो पेड़ पौधा होता है ना, पान का जो पान खाते हैं वो पौधा है इनका ना मतलब मकान मालिक खाते हैं तो उनको बहुत टेस्टी लगता है ये, तो इसीलिए इसका पौधा यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इनका ना इसका पत्ता जो है ना बहुत टेस्टी है, अलग है थोड़ा सा। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो घर मालिक है उनका बागान बगीचा कह सकते हो, फूल के बहुत ज़्यादा शौकीन है। मुझे भी ना फूल का बहुत शौक है, लेकिन ना रेंट वाले घर में ना नहीं हो पाता है। रेंट वाले घर में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है, बाहर आप रख नहीं सकते हो, आपको उसके लिए मतलब आपको बालकनी चाहिए। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रेंट वाले घर में आपको बालकनी मिले। तो मेरे घर के पीछे जो है, ये बगल में जो है दिख रहा है ना आपको पीछे, वो स्कूल है जो कि छोटे बच्चे सब यहाँ पे आते हैं। तो इसी में सोच रही हूँ मैं परी का एडमिशन भी करवाऊँगी। परी का एडमिशन ना यहाँ पे प्ले स्कूल टाइप का भी है, तो बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग भी आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अभी नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद परी का एडमिशन करवाऊँगी, जब ठंडा थोड़ा सा ना ख़त्म हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो उसका भी एडमिशन कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फूलों का बगीचा पीछे देख के ना बहुत अच्छा लगता है। छत पे जाती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है फूलों का बगीचा ही देख के। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, रिकॉर्डिंग करने का मन करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरी वीडियो देखनी पसंद आती हो ना तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पे अगर नए आते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करना। आप लोग सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है हम लोग को। हम लोग जितनी भी सिस्टर हैं ना, सारी सिस्टर लोग को एक दूसरे का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। फिर मैं नीचे जाने से पहले मैं दिखाती हूँ जो मम्मी जो बनाई थी ना, यहाँ पे नींबू का अचार और यहाँ पे जो मिर्ची का अचार। तो वो देख सकते हो छत पे धूप में साइड में रखा हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे हो ही रहा है, धीरे धीरे गलते जाता है नींबू में नमक डाल देने के बाद। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय।